Hey guys, welcome to Techidoda. I am Nivedita and in this video we are going to solve today's lead code challenge problem. So आज का जो प्रॉब्लम है हमारा वो ग्रीड गेम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है पहले हम वो देखते हैं। यहाँ पे हमें ना एक मैट्रिक्स दे रखा है, ग्रिड दे रखा है जिसका साइज़ आपका 2 × n का है। ओके, अब आपको क्या करना है यहाँ पे बेसिकली दो रोबोट्स क्या कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं मैट्रिक्स पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट रोबोट दोनों रोबोट 0 0 पे स्टार्ट करेगा और उसको रिच करना है कहाँ तक, 1n-1 पे। ठीक है, तो फर्स्ट रोबोट पहले मूव करेगा और जो मूव करेगा ना ग्रिड में वो या तो डाउन साइड कर सकता है या तो लेफ्ट राइट साइड कर सकता है। दो ही मूवमेंट है यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि फर्स्ट रोबोट जब मूव करेगा तो वो मूव करने के साथ साथ पॉइंट कलेक्ट करता चलेगा एंड जिस भी सेल का वो पॉइंट कलेक्ट करेगा वहाँ पे वो 0 मार्क करता चलेगा। ओके, ताकि सेकेंड रोबोट ना मिनिमम पॉइंट स्कोर कर सके। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है ताकि हम क्या कर सके, सेकेंड रोबोट के लिए मिनिमम से मिनिमम स्कोर कर सके एंड फर्स्ट रोबोट का काम मैक्सिमम कलेक्ट करना नहीं, बेसिकली सेकेंड रोबोट के लिए क्या है कि उसको वो मिनिमम कलेक्ट कर सके, इस तरह से वो पॉइंट कलेक्ट करेगा और 0 मार्क करता चलेगा। ओके, तो पहले तो क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। सो मैंने यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल ले रखा है। तो आप देख रहे हो फर्स्ट रो में क्या है आपका 2 5 4 है, 1 5 1 है। ये जो आपका मैट्रिक्स होगा वो 2 × n का होगा। ओके, दो ही रो होंगे, कॉलम आपका कितना भी हो सकता है। अब आपको पता है कि मूवमेंट या तो राइट साइड होगा या तो डाउन साइड होगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट रोबोट है, फर्स्ट रोबोट मूव करेगा तभी आपका सेकेंड रोबोट मूव करेगा। ओके, फर्स्ट को रोबोट को पहले चांस मिलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा ये, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो ये पॉइंट तो वो कलेक्ट करेगा ही। ओके, अब इसको यहाँ तक पहुँचना है, ये यहाँ पे आना है, 1n-1 तक आना है। ओके, तो इस बीच वो कोशिश करेगा कि वो मैक्सिमम कलेक्ट कर ले ताकि जो बचा है ना उसमें सिर्फ क्या वो आपका दूसरा रोबोट कर सके। तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 1 है, 5 है, 5 है, 4 है, 1 है। तो यहाँ से फर्स्ट रोबोट क्या करेगा, इसको कलेक्ट करेगा। राइट, अब इन दोनों में से ये क्या करेगा, इसको कलेक्ट करेगा, क्योंकि ये डाउन साइड जाएगा तो वो अप नहीं जा पाएगा कभी भी। तो मैक्सिमम ये यहाँ से कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, फिर ये यहाँ से कलेक्ट कर लेगा मैक्सिमम, फिर यहाँ से कलेक्ट कर लेगा। और जैसे ही कलेक्ट करेगा ना तो इस पे 0 मार्क हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बाकी बचा आपका 1 और 4। अब रोबोट जो है सेकेंड रोबोट, उसको भी चाहिए कि मैक्सिमम जो भी बचा है उसमें मैक्सिमम उसको करना है। अगर ये डाउन साइड से चलेगा तो 1 कलेक्ट कर सकता है। ओके, लेकिन ये अप साइड से चलेगा, यहाँ राइट चलेगा तो यहाँ 4 को कलेक्ट करके यहाँ तक पहुँच सकता है। तो 1 4 में उसको कौन सा होगा, मैक्सिमम मिलेगा 4। ठीक है, लेकिन फर्स्ट रोबोट ने और भी वो कलेक्ट कर सकता था, लेकिन फर्स्ट रोबोट ने ऑलरेडी कलेक्ट करके खुद स्कोर कर लिया ताकि वो सेकेंड ना कर सके। तो ये ज़्यादा किया है ना, तो इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या है आपका 4 है। ठीक है, इधर देखो सेकेंड एग्जाम्पल में, देखो सेकेंड एग्जाम्पल में फिर से यहाँ से स्टार्ट करेगा रोबोट। अब ये क्या करेगा, मैक्सिमम ट्राई करेगा कर सकूं ताकि सेकेंड रोबोट कम से कम कर सके। तो ये 3 कर लेगा, फिर 8 कर लेगा, 8 के बाद 5 कर लेगा, 5 के बाद 2 कर लेगा, यानी इसको 0 मार्क करता चलेगा, 0 0 0 0 0 कर दिया। बाकी बचा 3 और 1। तो रोबोट जो है इधर मूव करेगा तो सिर्फ उसको 0 ही हाथ लगेगा, लेकिन ये राइट साइड से मूव करेगा तो 3 + 1 4 कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका 4 होगा। अब इस केस में देखो, इस केस में रोबोट जो फर्स्ट रोबोट है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा चलना, यहाँ पे जाएगा। अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ जा सकता था, यहाँ जा सकता था, यहाँ जा सकता था, लेकिन इसको कम कलेक्ट कर पाएगा ऐसे में। तो ये इस तरह से मूव करेगा ताकि ये मैक्सिमम कलेक्ट कर सके और जो बाकी बचा है वो रोबोट सेकेंड रोबोट कर सके। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कर चुका है ताकि सेकेंड रोबोट मिनिमम कर सके। तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो 1 कर पाएगा, 3 कर पाएगा और 3 कर पाएगा, यानी 7 ही कलेक्ट कर पा सकता है वो। तो इस तरह से ये फर्स्ट रोबोट चलेगा, फिर सेकेंड रोबोट उसके बाकी बच्चे में ट्राई करेगा कि वो मैक्सिमम कर सके। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो सकती है ना कि कौन से वे में चले, और आपका मूवमेंट दो ही हो सकता है, या तो राइट हो सकता है या तो डाउन हो सकता है। अब हम क्या करते हैं ना, फर्स्ट एग्जांपल के लिए देखते हैं। यहाँ पे देखो
अब फर्स्ट रोबोट का काम मैक्सिमम कलेक्ट नहीं करना है। फर्स्ट रोबोट का काम है ना कि वो ऐसे चले कि ताकि सेकेंड रोबोट ना मिनिमम कर सके। उसको कलेक्ट करने से मतलब नहीं है, वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है ताकि वो कम से कम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज़ फर्स्ट रोबोट है, ठीक है, ये यहाँ पे पहले तो देखो फर्स्ट का मूवमेंट होगा तभी सेकेंड मूव कर सकता है। तो पहले तो ये यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट रोबोट रहेगा ही, फर्स्ट रोबोट यहाँ पे रहेगा ही। अब देखो फर्स्ट रोबोट अगर यहाँ पे है तो सेकेंड रोबोट के पास स्कोर कितना हो सकता है। देखो यहाँ पे है, अभी कोई चला नहीं है, तो सेकेंड देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट रोबोट या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है। ठीक है, अगर फर्स्ट रोबोट डाउन की तरफ चला जाता है तो वो कभी अप नहीं जा पाएगा। तो फर्स्ट रो जो है ना, पक्का है कि ये वाला इसको सेकेंड रोबोट को मिल जाएगा, है ना। देखो सोचो यहाँ पे कि अगर सपोज़ आपका फर्स्ट रोबोट है वो डाउन की तरफ चला गया है ना, सेम कॉलम में रह रहा है, तो पक्का है कि जो रो है फर्स्ट रो उसका सारा स्कोर, इसको छोड़ के सारा स्कोर सेकेंड रोबोट को मिलेगा ही, है ना। तो सेकेंड रोबोट के पास क्या चांसेस हो सकते हैं, 5, 9, 4 मिल सकता है स्कोर। ओके, अभी फ़िलहाल इसके पास 0 ही है, 0 है। ठीक है, अगर इधर जाता है ये तब इसको 9 मिल सकता है। तो इन दोनों में मैक्सिमम वो किसको कलेक्ट कर सकता है, इस केस में 9 करेगा। लेकिन अगर ये इधर मूव कर गया, फर्स्ट रोबोट अगर इधर मूव कर गया तो ये वाला स्कोर पक्का है कि किसको मिल सकता है, सेकेंड रोबोट को मिल सकता है ये वाला स्कोर। तो ये वाला स्कोर अगर हम सेकेंड रोबोट को दे, ओके, सेकेंड रोबोट के पास आपका 1 स्कोर पक्का होना है इस केस में। अब देखो यहाँ पे फिर जैसे ही फर्स्ट रोबोट सेकेंड कॉलम में आता है, अब यहाँ पे भी है कि अगर ये डाउन की तरफ गया तो पक्का है कि ये वाला स्कोर, देखो इधर से इधर आएगा तो ये 0 0 होगा, तो यही बचा ना, ये पक्का है कि ये स्कोर सेकेंड रोबोट को मिलेगा ही। तो देखो ये अगर इधर गया तो इस केस में ये स्कोर उसका हो सकता है। लेकिन सेकेंड रोबोट को क्या करना है, उसको मैक्सिमम करना है। तो 1 और 4 में क्या चाहेगा, वो मैक्सिमम उसको मिले, तो वो 4 को लेगा। ठीक है, 4 को लेगा। सपोज़ आपका रोबोट इस कॉलम में आ चुका है, अगर इस कॉलम में आ गया है तो पक्का है कि ये स्कोर तो उसको मिलने से रहा, ये सारे स्कोर मिलने से रहा, लेकिन ये दोनों स्कोर उसको पक्का मिलेगा। यानी आपका 6 और 0, मतलब इधर से तो फर्स्ट रो से तो कुछ नहीं मिलने वाला इसको, सेकेंड रो से इसको मिलने वाला है 1 और 6, तो 6। अब फर्स्ट रोबोट जो है वो कौन से पाथ पे चलेगा, जहाँ से उसको मिनिमम मिले, तो वो ये वाला पाथ चूज करेगा। फर्स्ट रोबोट कौन सा पाथ चूज करेगा, ये पाथ चूज करेगा। तो उसको क्या मिलेगा, ये तो इसको मिलेगा, सेकेंड रोबोट 4 ही कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट रोबोट ना ट्राई करेगा कि सारे एंगल से ट्राई करेगा, कौन से एंगल से मैं चलूँगा तो कितना स्कोर उसको मिल सकता है सेकेंड रोबोट को। तो उसको पता चला कि अगर इस वे में चला ना तो इसको 4 मिलेगा, इस वे में चला तो इसको 9 मिलेगा, और इस वे में चला तो 6 मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इस वे में चलूँ ताकि वो 4 ही कलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, 4 होगा। ओके, अब हम सेकेंड के लिए भी देख लेते हैं। अब ये प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो आप, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, 3 है, 1 है, 8 है, 5 है, 2 है। देखो यहाँ पे आपको बेसिकली देखना है कि फर्स्ट रो से कितना कलेक्ट कर सकता है, सेकेंड रो से कितना कलेक्ट कर सकता है रोबोट। ठीक है, तो फर्स्ट जो रोबोट है वो क्या करेगा ना, बेसिकली चेक कर लेगा कि दोनों रो से वो कितना कलेक्ट कर सकता है, मैं कैसे कैसे मूव करूँगा तो कितना सेकेंड रोबोट कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद वो फाइनलाइज करेगा, अरे इस वे में मैं चलूँगा तो ये वे में इसको मिनिमम मिल सकता है। ठीक है, सेम यहाँ पे रोबोट है, आपका फर्स्ट रोबोट है। ठीक है, अब सेकेंड रोबोट को फर्स्ट रो से कितना मिलेगा स्कोर और सेकेंड रो से कितना स्कोर मिलेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे रहेगा फर्स्ट रोबोट, ठीक है, तो ये अभी डिसाइड करता है कि सपोज़ मैं डाउन की तरफ जाता हूँ, मतलब सेम कॉलम में रह रहा हूँ, मैं डाउन की तरफ जा रहा हूँ, तो पक्का है कि ये स्कोर वो ब्लॉक कर ले रहा है, किसके लिए, फर्स्ट रो के लिए, और सेकेंड रोबोट के लिए ये ब्लॉक कर ले रहा है। फर्स्ट रो में कितना करेगा, ये 4 करेगा, और सेकेंड रो के लिए 0 ही करेगा अभी। ठीक है,
क्योंकि अभी सेकेंड रो में अभी कहीं चला नहीं, क्योंकि हम अगर इधर आते हैं तो सेकेंड के लिए कुछ उसको मिलेगा नहीं। तो इन दोनों में मैक्सिमम कितना होगा, 4 होगा। ओके ठीक है, उसको पता चला इन दोनों में मैक्सिमम 4 होगा अगर मैं इधर चलता हूँ तो। लेकिन सपोज़ ये इधर आ गया, सेकेंड कॉलम में आ गया। सेकेंड कॉलम में जैसे ही आया तो ये वाला स्कोर पक्का है कि सेकेंड रोबोट को मिल सकता है, सेकेंड रोबोट को सेकेंड रो से मिल सकता है। कितना, 8 मिल सकता है। ठीक है, 8 मिल सकता है आपका। अब फर्स्ट रो से कितना मिलेगा, अगर ये यहाँ से डाउन चला जाता है तब इसको 1 मिल सकता है, तब इसको कितना मिल सकता है, 1 मिल सकता है। अब इन दोनों में मैक्सिमम रोबोट क्या करेगा, ट्राई करेगा ना मैक्सिमम करने का सेकेंड रोबोट, तो इन दोनों में देखेगा कि 8 मिला है इसको मैक्सिमम। ठीक है, अब सपोज़ फर्स्ट रोबोट यहाँ आ जाता है, यहाँ आ गया तो इस केस में पक्का है कि सेकेंड रो से सेकेंड रोबोट को कितना मिलेगा, 13 तो मिलेगा ही। सेकेंड रो से 13 मिलेगा ही सम, लेकिन इससे कुछ भी नहीं मिलेगा, फर्स्ट रो से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या होगा, 13 होगा। अब इन तीनों में कम कहाँ मिलेगा, 4 मिलेगा। तो जो है ना फर्स्ट रोबोट ये पाथ चूज करेगा, इस तरह से चलना चूज करेगा ताकि इसको 4 ही मैक्सिमम मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी देखो आपका क्या है, 4 है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 1 है, 3 है, 1 है, 15 है, 1 है, 3 है, 3 है, ये 1 है। ठीक है, फर्स्ट रोबोट एक्चुअली चल चल के देख रहा है, मूव करके देख रहा है कि भाई किधर से चलूँ जो उसको कम से कम दे सकूँ, वो कम से कम स्कोर कर सकें। ठीक है, सेकेंड, अब तुम क्या करो, फर्स्ट रो का सम देखो, सेकेंड रो का सम देखो। ठीक है, ये सम है बेसिकली, ये सेकेंड रोबोट के लिए देख रहा है कि कौन कौन सा सम ये बना सकता है। अब फर्स्ट रोबोट यहाँ पे रहेगा, ये तो स्कोर करने देगा नहीं इसको, राइट, तो इस टाइम तो इसका स्कोर 0 रहेगा। ओके, लेकिन ये बोलेगा कि अगर मैं इधर चला जाता हूँ तो पक्का है कि ये वाला सारा स्कोर सेकेंड रोबोट कर लेगा, क्योंकि मैं अब जा नहीं सकता। अब 3 + 1 + 15 आपका कितना होगा, 19 होगा, तो 19 होगा। इन दोनों में मैक्सिमम, अब सेकेंड रोबोट तो मैक्सिमम ही चाहेगा ना कि 19। ओके, उसके बाद अगर ये इस कॉलम में आ जाता है, अगर इस कॉलम में अगर आता है तो फर्स्ट रो का सम कितना हो सकता है, अगर ये डाउन की तरफ आएगा तो 16 इसको ज़रूर मिलेगा। अगर डाउन की तरफ नहीं गया तो पक्का है कि ये वाला स्कोर तो उसको मिलेगा ही। ठीक है, ये वाला स्कोर तो मिलेगा ही, तो सेकेंड रो का सम आपका 1 हो जाना है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे अभी है, ये यहाँ पे है, ये वाला सम तो पक्का है कि सेकेंड वाला इसको मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर ये डाउन की तरफ गया फिर भी, अगर इधर गया तो ये फिर भी इसको, मतलब ये वाला सम तो मिलेगा ही, है ना, ये श्योरिटी है इसको। लेकिन अगर ये इधर मूव कर गया तो ये दोनों स्कोर करेगा। लेकिन अभी ये नहीं सोचना है, अभी आपको यहाँ पे ये सोचना है कि हम कहाँ से 1 से यहाँ पे आ गए हैं। अगर हम यहाँ से आ गए हैं तो सेकेंड रो से सेकेंड रोबोट इतना स्कोर तो कर ही लेगा, 1 स्कोर कर ही लेगा। अगर मैं डाउन की तरफ चला गया तो ये वाला स्कोर तो ये कर ही लेगा। ठीक है, ये वाला स्कोर भी कर लेगा, ये 16। इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा होगा, इसका दोनों में मैक्सिमम कौन सा होगा, 16 होगा, 16 हो गया। ओके, अब सपोज ये इधर मूव कर गया, अगर ये मूव इधर कर गया तो सेकेंड रोड से सम इतना तो है कि 1 3 इसको मिलेगा ही, क्योंकि ये अभी 0 नहीं मार्क कर पाया ना फर्स्ट रोबोट, तो 1 + 3 इसको 4 तो मिलेगा ही। ओके, अगर सपोज़ ये डाउन की तरफ चला जाता है तो 15 स्कोर ये फर्स्ट रो से कर लेगा। ठीक है, तो इन दोनों में मैक्सिमम कितना कर सकता है, वो 15 कर सकता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया, सपोज़ ये अगले कॉलम में आ गया फर्स्ट रोबोट, अगर अगले कॉलम में आ गया है तो इस केस में ये पक्का है कि सेकेंड रो से सम इसको 7 मिल ही जाना है, राइट, मिल ही जाना है, और फर्स्ट रो से इसको कुछ नहीं मिलेगा उस केस में। अगर ये इस पाथ से चलता है तो फर्स्ट रो से तो कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इन दोनों में 7 हुआ। तो फर्स्ट रोबोट सोचेगा कि इस वे में भाई 19 दे पा रहा हूँ, इस वे में मैं 16 दे पा रहा हूँ, और इस वे में 15, और इस वे में मैं 7 ही दे पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इस वे में चलूँ ताकि मैं इसको बस इतना ही स्कोर करने दूँ। तो ये इस तरह से होगा। तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप कैसे करोगे, आपने देख लिया ना, इंट्यूशन आपने देखा कैसे हो रहा है ये। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले तो
प्रीफिक्स सम फाइंड कर लेंगे, इसका टोटल सम फाइंड कर लेंगे। बेसिकली इसका हम क्या करेंगे, टोटल सम फाइंड करेंगे और इसका प्रीफिक्स सम लेते हुए चलेंगे। देखो क्या होगा, पहले तो आप सबका सम फाइंड कर लो। सम फाइंड कर लोगे कितना हो जाएगा, 1 + 3 फर्स्ट रो का सम फाइंड कर लो, फर्स्ट रो सम, ठीक है। 3 + 1 4, 4 + 1 4 1 5, 5 + 15 आपका क्या होगा 20 होगा, ये 20 हो गया। अब सेकेंड रो का सम अभी 0 रखो, ओके। अब यहाँ पे जब से आप आए तो ये तो सम में इंक्लूडेड नहीं होगा ना, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो यहाँ पे, तो एक माइनस आपको करना ही पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। ये भी स्कोर नहीं किया है, अभी यहाँ पे है तो ये स्कोर अभी पता नहीं है कि ये स्कोर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस कर देंगे, इससे हम ये 19 हो जाएगा, ठीक है। अब 19 और 0 का कंपैरिजन कर लेंगे तो यहाँ से 19 उसको पता चलेगा कि मैक्सिमम स्कोर कर सकता है। अब जैसे ये इस कॉलम में आया होगा 3, तो पक्का है कि ये वाला स्कोर सेकेंड रो वालों को मिलेगा ही, तो सेकेंड रो का सम 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड रो का सम 1 हो जाएगा। और ये अगर डिसाइड करता है कि मैं डाउन की तरफ जाऊंगा तो ये वाला स्कोर चाहिए होगा, ये नहीं चाहिए, ये दोनों इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 19 से हम 3 हटा देंगे तो फर्स्ट रो का सम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इन दोनों का कंपेरिजन हम करेंगे, कंपेरिजन कर 16 + 1 का करेंगे तो 16 मैक्सिमम होगा, 16 यहाँ पे डिसाइड लेगा, ठीक है, हो गया। जब अगली कॉलम में ये जाएगा तो अगली कॉलम में जाएगा तो पक्का है कि ये वाला स्कोर सेकेंड रो का सम का जो स्कोर होगा 1 + 3 होगा ही, तो ये 4 स्कोर तो करेगा ही। अगर मैं डाउन की तरफ चला जाता हूँ तो ये स्कोर पूरा इसको मिल जाना है, फर्स्ट रो से इसको कितना मिल जाना है, जो टोटल में से ना अभी जो 16 है, 16 में से 1 माइनस कर लोगे तो 15, ये वाला तो इसको मिलना ही है, ठीक है, ये वाला इसको मिलना ही है, तो ये हो जाएगा। तो दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये इस कॉलम में पहुंच गया होगा तो ये वाला सेकेंड रो सम आपको पता ही कि पूरे को पूरे सेकेंड रोबोट को मिल जाएगा। तो 3 + 1 + 6 यानी 7, यानी सेकेंड रो का सम आपका 7 होगा। अब फर्स्ट रो का क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ चला होगा तो पूरी से पूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 भी माइनस कर लेंगे 15 से तो ये 0 हो जाएगा। तो 7 0 में मैक्सिमम कौन सा होगा, 7 होगा, राइट। तो इस तरह से हम करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में हम ले रहे हैं, सम में ले रहे हैं टोटल सम ऑफ फर्स्ट रो, और सेकेंड रो सम में हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक एलिमेंट को ऐड करते जा रहे हैं। तो इसका हम कोड देखते हैं, ठीक है। तो इसका कोड देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लॉन्ग सम लिया है, फर्स्ट रो सम 0, और हमने क्या किया, फर्स्ट रो सारा जितना भी एलिमेंट है इसमें ऐड कर दिया। अब सेकेंड रो सम हमारा 0 है। आंसर में हम लॉन्ग मैक्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंपेरिजन करेंगे, इसलिए हमने लॉन्ग मैक्स लिया है ताकि हम जितने भी आंसर हैं उनमें से मिनिमम हमें फाइंड करना है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक एक कॉलम को विजिट करेंगे। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, ग्रिड 0.size तक जाएगा, i++। फर्स्ट रो से हम क्या करेंगे, एलिमेंट बाहर निकालते चलेंगे। तो पहली बार में जो फर्स्ट सेल में होगा तो उसका वैल्यू निकालना होगा, निकाल दिया आपने। अब आप कंपेयर कर लो कि सेकेंड रो सम फर्स्ट रो सम में जो मैक्सिमम है वो लो, फिर यहाँ से जो आंसर होगा उनमें से मिनिमम हमें लेना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे आंसर मिनिमम कर दिया है, ठीक है। अब हम सेकेंड रो में क्या करेंगे, जब हम आगे मूव कर जाएंगे, इसलिए हमने कंपैरिजन के बाद लिया है, ठीक है। तो सेकेंड रो सम में हम प्लस कर देंगे ग्रिड 1i, यानी ये जो हम काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे वही कर रहे हैं ना हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 19, यानी 19 यहाँ पूरा टोटल सम ले रहे हैं। सेकेंड रो सम में भी 0 ले रहे हैं। जैसे आगे मूव करेंगे, आगे का कंपैरिजन देखो, कंपैरिजन करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको सेकेंड रो सम को 1 कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए 16 ये माइनस कर दे रहे हैं, 19 में 16 माइनस कर दे रहे हैं 3, तब ये 16 आ रहा है, राइट। उसके बाद ये आ रहा है, ये इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टोटल सम लिया हमने 19 और सेकेंड रो सम अभी 0 है, ओके। उसके बाद जब जैसे हम इस कॉलम में आए, यानी अगले कॉलम में हम जैसे ही गए तो 3 माइनस कर लेंगे ये, क्योंकि इसमें अगर विजिट किया होगा फर्स्ट रोबोट तो ये दोनों तो इसको मिलेगा नहीं ना, बाकी अगर डाउन जाता है तो बाकी बचा ये मिल सकता है उसको। इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल सम में से ये दोनों को माइनस कर लेंगे। एक तो पहले से माइनस है, 3 को फिर से माइनस कर लेंगे तो 16 हो जाएगा। अब
इसको रख लेंगे हम सेकेंड रो सम से कि सेकेंड रो रोबोट को यहाँ से तो मिल सकता है ये वाला, तो ये हम रख लेंगे, ठीक है, ये रख लेंगे। तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि मैक्सिमम कौन है, तो मैक्सिमम लेंगे। आंसर में हम क्या करेंगे, तो इन सब में हम क्या करें, मिनिमम कर रहे हैं, इन सब में 19, 16, 15, 7 में मिनिमम कर रहे हैं, इसलिए हमने आंसर में क्या किया, यहाँ पे मिनिमम कर रहे हैं कि आंसर मिनिमम ऑफ आंसर मैक्सिमम ऑफ सेकेंड रो सम एंड फर्स्ट रो सम, इन दोनों में मैक्सिमम जो भी मिले ये। उसके बाद सेकेंड रो सम में हम क्या करें, ग्रीड 1 आई कर रहे हैं, यानी आगे चलते जा रहे हैं, तो हम कंपैरिजन के बाद क्या करें, ऐड कर रहे हैं, तो फाइनल जो आंसर मिलेगा वो आंसर होगा। फर्स्ट रोबोट डिसाइड करेगा कि ये फाइनल आंसर होगा, क्योंकि मैं मिनिमम देना चाहता हूँ। ओके, तो इसमें आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ON होगी। थ्रू आउट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो बेसिकली हम जो इसका आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, थ्रू आउट एक रो में जितना भी एलिमेंट्स है आप विजिट कर रहे हो 1 by 1, राइट। तो यहाँ पे OR कर सकते हो, ON O कॉलम कर सकते हो, तो बेसिकली ON ही होगा आपका। एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपका सेम, आप यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस ले नहीं रहे हो, तो यहाँ पे O1 होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।